दोस्तों आइए जानते हैं देव के म्यूजिक स्टोरी चैनल के माध्यम से इंसान बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीज़ें सुखी जीवन देती है। यह घर घर की यही सच्ची कहानी है। दोस्तों एक बार भगवान राम ने माता सीता जी के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनाया था, ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी जीवन से रह सके। एक बार की बात है, भगवान राम और माता सीता जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी ने के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, आप परेशान क्यों हो रही हो, मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी दो चीज़ें सुख देती। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, अपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है आपने। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। आप इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। हे देवी सीता, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीज़ें हैं जो सुख देती। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। यह दो बातें ज़्यादातर हर किसी को पता नहीं होती, न ही किसी से आपने सुना होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। कहावत है, जवानी को देख देख बैठी भावे हैं बुढ़ापा, और मौत बंदे सभी को आवे हैं। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी आनी है। यह निश्चित है, यह अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन देवी सीता, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता है। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, लोगों को मिलता है, और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं, वह लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, तो उन्हें बुढ़ापे में भी कोई दुख नहीं होता, और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते हैं, उन्हें जीवन में इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने का मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ। कौन सी दो चीज़ छोड़कर और 3 चीज़ अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहेंगे। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चित ही उनका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपको बहुत ही काम आएगी। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। आपने देखा होगा
बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारी कर्म, इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया असर छोड़ देती है। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है। जीभ पर स्वाद कनिकाएँ खत्म हो जाती हैं, किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता है। दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी चीज़ों पर मन मचलता रहता है, परंतु नहीं खा पाते हैं क्योंकि दांत ही नहीं है। समृद्धि भी खत्म हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं कर सकती। घर के बच्चे स्वयं निर्णय लेने लगते हैं तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता है। चेहरे पर झुर्री आ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई घर से बाहर निकाल दी जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसे हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बसाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा जब वह घर बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं, तो उसे गुस्सा आता है और वह गाली देता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक मर जाता है, फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता है। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख शांति से व्यतीत करते हैं। वह लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह है उसकी पत्नी होती है। एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही होता है। यह सत्य है कि जीवन में इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी का भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना बोले बिना सुने ही एक दूसरे को इच्छा को समझ जाते हैं। बुढ़ापा में आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने की, ख्याल करने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बना कर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा तो पत्नी ही चश्मा पति की ढूंढ कर देगी और कोई नहीं आएगा ढूंढने, और आपका ख्याल करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे का हमेशा आदर करें। यह बाहर वाला जब तक धन और पैसा है तब तक तुम्हारे साथ हैं। अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, धीरे धीरे सब चीज़ उसके हाथ से निकल जाती है। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैला हो जाता है। उनका स्वभाव गुस्सैला भाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोते की अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है, सबकी ज़रूरतें अपनी अपनी रहती हैं।
बुढ़ापे में माँ बाप की कोई नहीं सुनता है, सबका अपना अपना अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताएं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था। उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था, जबकि उसकी पत्नी समझाती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता तो भोजन की थाली फेंक देता था। कभी मिर्चा ज़्यादा हो जाती तो खाने की थाली फेंक देता था। बहुत गुस्सा उसके अंदर था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान था। पूरे घर में कलेश रोज बना रहता था। घर के सभी लोग सत्संगी थे। एक महात्मा जी के सत्संग में जाते थे तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने बोला ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई तो बोले इनको भी गुरु जी के पास ले चलते हैं, इनको दुख बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल जाएगा। रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है कि मुक्ति मिल जाएगा और घर में कलेश खत्म हो जाएगा और सुख शांति आ जाएगा। एक दिन घर वाले बड़े मुश्किल से उसे मना करके उस वृद्ध व्यक्ति को गुरु जी के पास ले गए। तो महात्मा जी तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब गुरु जी के पास गए तो वे जान गए कि यह लोग क्यों मेरे पास आए हैं। तो गुरु जी देखते ही समझ गए कि उनके घर में क्लेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में यह मेरे पास आए हैं। और वे यह भी जान गए कि उनके घर में क्लेश का कारण क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर गुरु जी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर गुरु जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। तो गुरु जी अपने धर्म पत्नी से बोले कि दीपक जला करके ले आओ, हमें कुछ खोजना है। तो यह बात सुन करके उनकी पत्नी ने दीपक जला करके ले आई और ला करके गुरु जी को दे दिया। यह सब देख करके वहाँ पर बैठे सभी लोग यही सोच रहे थे कि दोपहर के खिलखिलाता धूप में गुरु जी दीपक जला करके क्या लिख रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, यही सब सोच रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी उजाला है, तो दिया मांगने की क्या ज़रूरत है। तो उस दुखी परिवार ने सोचा कि संत जी या तो मूर्ख हैं या फिर पागल हैं। भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी है, उजाला है, यह दीपक मांग रहा है, यह तो अजीब संत हैं। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक माता जी जलता हुआ दीपक लेकर आ गई। उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे कि उनकी पत्नी भी क्या खूब हैं। यह नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या दिन दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप उजाला है, फिर भी दीपक क्यों मंगा रहे हो। वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हो करके देख रहा था। मैं कहाँ आ गया, पागलों के पास मैं कैसे संत जी के पास आ गया। सचमुच पागल संत हैं ये। साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख उसकी पत्नी है, जो कि यह तक नहीं पूछा कि दीपक क्या करोगे। यह पागल संत मेरे घर में सुख शांति क्या लाएंगे, या मेरे घर के कलेश को क्या खत्म करेंगे, या मेरा बुढ़ापा को क्या सुखी करेंगे। उसके मन में तरह तरह के सवाल बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसने कुछ बोला नहीं, अपने गुस्से में बैठा रहा। गुरुजी उसके मन की बात जान गए थे। यह गुस्से से फनफना रहा है और हमको पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया था कि गुस्सा
इसलिए आ रहा है कि एक भी सवाल अभी तक क्यों नहीं पूछा। इस बेवकूफ़ी के लिए गुरुजी सब जान गए थे, परंतु बेपरवाह होकर के दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाना चालू कर दिया कि पागल, हमारे जीवन में सुख शांति क्या देगा, हद हो गई, चलो यहाँ से, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है, यहाँ मुझे नहीं रुकना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता। फिर गुरुजी ने सुन लिया था। बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या? बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे, हो गए दर्शन, अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी बोले, अरे भाई, तुम अभी हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो गए हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? और उन्होंने माता जी को आवाज़ दिया और बोला कि तुरंत आए, और हाथ जोड़ करके वो आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो गुरुजी बोले, यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर के आओ। तो दुखी परिवार ने मना किया, अरे गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, हमें दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु गुरुजी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? तो बूढ़ा आदमी चुपचाप हो गया। तो पत्नी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर गई, 2 गिलास दूध लेकर के वापस आ गई। तो संत जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दे दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध के एक घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसकी उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था, चीनी के जगह पे नमक डाल दिया था। दूध को इस संत के सिर पे फेंक दूं ऐसा दिल कर रहा था गुस्सैल आदमी को। उसका तो रोज़ का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज़्यादा लग जाए तो खाना का थाली फेंक देता था, कभी नमक ज़्यादा हो जाए तो पूरा खाना फेंक देता था घर में। उसने गुरुजी को गुस्से से देखा। गुरुजी तो बड़े सहज भाव से दूध पिए जा रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया पर बोला कुछ भी नहीं, परंतु वह मन ही मन बोला कि आज मेरा यह बालक मुझे यहाँ पर ले आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है, हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया और गुरुजी से बोले, संत जी आप आज्ञा दें, हम चलते हैं। तो गुरुजी ने बोले, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुमने अपने आने का कारण तो नहीं बताया, ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाएँ। तो फिर बुढ़ा आदमी बोला, संत जी छोड़िए, आप क्या मेरा हल निकालेंगे, आप तो खुद ही परेशान दुखी लेकर, परंतु अब जा रहे हैं, हम सब देख लिए हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई, जो दुख लेकर आए थे वो बताने का तो कृपा कष्ट करें, बताने में क्या हर्ज है? दुख क्या है बताओ तो सही, हो सकता है कुछ समाधान निकल जाए। तो बुढ़ा आदमी बोला कि मैं पूछते हो तो मैं बता देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हल निकलेगा मेरे दुख का। जब गुरुजी ने बार बार पूछा, उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मेरे घर में कोई मेरा इज्जत नहीं करता, सब मुझे गलत कहते हैं, घर में बड़ी क्लेश और अशांति है, मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आप
आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश का क्या कारण है, परंतु शायद अभी तुम नहीं समझ पाए हो। गुरुजी ऐसा बोले। तो बुढ़ा आदमी बोला, वो गजब की बात है, आपने हाल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं बोला, पर कैसे बता दिया। तो संत जी बोले, सुनो, याद करो जब तुम आए थे तो तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दिया मंगवाया था। उसने बोला, हाँ मंगवाया था। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर के ला के रख दिया। तब नहीं पूछा कि दोपहर है, फिर दीपक की क्या ज़रूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने बोला, कोई सवाल तो नहीं किया। बुढ़ा आदमी बोला, हाँ ये बात सही है। तो मुझे ताज्जुब है कि गुरुजी बोले कि उसके बाद फिर हमने दूध मंगवाया। हम जानते हैं कि हमारे पत्नी ने शक्कर के स्थान पर नमक डाल दिया है। दूध बहुत कड़वा हो गया था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया नहीं गया और आपने देखा कि हम इस कड़वे दूध को भी चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि हम कोई सवाल जवाब करें। हम भी कैसे कोई सवाल करते जवाब करते। दीपक लाना हमारी आज्ञा का पालन किया, अपना धर्म समझा, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझ करके दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, इस तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे के बात मानना चाहिए, एक दूसरे के बात का सम्मान करनी चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है कि ऐसा तुम नहीं करते हो। तो गुरुजी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गई हो तो हमने स्वीकार कर लिया, चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है कि तुम दो चीज़ों में बहुत परेशान रहते हो, उसी के कारण तुम्हारे घर में क्लेश रहता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, गुरुजी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीज़ों का त्याग कर देता है वही सुखी जीवन जीता है। ये दो चीज़ का स्वाद और गाली बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य को स्वाद और गाली को छोड़ दे तो घर में शांति ही शांति रहेगी, बुढ़ापा शांति से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी ज़्यादा हो तो भी कैसी भी परिस्थितियों में उस समय बड़े भाव से भोजन बनाती है और हमें खिलाती हैं। रसोई अगर खराब बन जाए, कभी नमक ज़्यादा हो जाए या गलती कुछ हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने, पत्नी ने या तुम्हारी पुत्र वधू ने या बहू ने इतनी मेहनत भाव से भोजन बनाया है तो हमारा धर्म है कि उसे स्वीकार करना। और धोखे से नमक मिर्चा ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रेम के शब्दों से समझना चाहिए, ना कि उसे गाली देकर के उसके दिलों के हताश करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से भाव से भोजन बनाएगी और वह हम सभी में ऐसे ही थाली में जमीन पटक देने से गुस्से में अभी हम
ऐसे में थाली ज़मीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सामान बचेगा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, गुरु जी कहते हैं कि हरगिज नहीं। यहाँ उसे स्त्री का और अन्न का दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करनी है। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर में जल्दी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी आ करके भी चली जाती है। इसलिए बुढ़ापे में हमें दो चीज़ त्याग देना चाहिए, पहले स्वाद और दूसरा गाली देना। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझ करके ग्रहण करना चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें सर। धन्यवाद।